कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। हम कितना भी अच्छा कर लें, दूसरों का कितना भी अच्छा सोच लें, पर लोग हमारे साथ अच्छा नहीं करते, हमारे साथ अच्छे से नहीं रहते। सबके साथ भलाई करके भी हमको दुख मिलता है, और जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, वो अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं, खूब मजे से रहते हैं। अच्छे लोगों का तो जमाना ही नहीं है। ये बातें आपके भी मन में आती होंगी। कभी कभी लगता है सब गलत हो रहा है। जो बुरे लोग हैं वो कितनी अच्छी जिंदगी में जी रहे हैं, और अच्छे लोगों की जिंदगी दुखों से भरी हुई है, कष्टों से भरी हुई है। फ्रेंड्स, ये सब आपकी भी प्रॉब्लम है और आपको भी ऐसा लगता है। तो आज मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगी, जिसको सुनने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। एक बार की बात है, देवऋषि नारायण नीचे धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं, और वो ऐसे ही धरती पर इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा अपनी 3 बेटियों के साथ दिखाई देती है। वो अम्मा बहुत ज्यादा बूढ़ी होती है और साथ में शारीरिक रूप से कमजोर होती है। लेकिन वो फिर भी अपनी 3 बेटियों का बड़ी मुश्किल से पालन पोषण कर रही होती है। उसे ये देखकर बहुत दुख होता है, और साथ में ही उसे इस बात का गर्व भी होता है कि कैसी बूढ़ी होने के बाद भी अपने बच्चों की इतने अच्छे से अपने कन्याओं की देखभाल कर रही है। तो वो ऐसा सोचकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद फिर उसका मन होता है और वो धरती पर आते हैं और ऐसे ही इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं। उसका फिर एक बार मन होता है कि क्यों ना मैं अब फिर जा करके बूढ़ी अम्मा को देख करके आऊं कि वो क्या कर रही है। जब वह ये देखने के लिए आता है तो उसे वहां आकर के पता चलता है कि बूढ़ी अम्मा मर गई है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। उसे ये देख करके बहुत ज्यादा दुख होता है और वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह भगवान के पास जाता है और भगवान पर उसे बहुत ज्यादा क्रोध आता है। वो सोचता है कि भगवान, तू कैसा है, तुझे तो दुनिया चलानी ही नहीं आती। ऐसे भी लोग हैं जिनकी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, उनको तो तुमने इतनी इतनी उम्र दे रखी है, उनको तो तू नहीं मारता। और उन 3 कन्याओं का इस दुनिया में कोई भी नहीं था इस बूढ़ी अम्मा के सिवा, और उसको तुमने मार दिया। ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। वो जब भगवान के पास जाता है और भगवान से ये सभी बातें बोलता है, तो भगवान उसको कहता है कि तू एक बार फिर से वहां जाकर के देख करके आ कि क्या हो रहा है। वो ये सब सोचने लगता है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो नाराज भी होता है। लेकिन फिर भी वो भगवान के कहने पर दोबारा फिर नीचे आता है और देखता है कि क्या चल रहा है। तो वो आकर के पाता है कि वो 3 छोटी छोटी कन्याएं अब वहां पर नहीं हैं। तो वो देखता है कि वो कहाँ चली गई। उसे ये देख करके और जब भी ज्यादा दुख होता है, तो वो उनको पूछने के लिए कि वो कहाँ गई, उनके आस पड़ोस में कुछ लोगों से पूछता है कि जो यहाँ पर वो 3 कन्याएं अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहती थी, तो वो कहाँ है। तो वो बताते हैं कि यहाँ से एक दिन महारानी गुजर रही थी। तो महारानी ने उन 3 कन्याओं को रोता हुआ देखा, तो वो उन्हें रोता हुआ देख करके उनसे उनका हाल पूछा। तो जब उन्होंने बताया कि उनकी एक ही बूढ़ी अम्मा थी, वो इस दुनिया में अब नहीं रही है, अब हमारा कोई भी नहीं है, तो उन पर तरस खा करके राजकुमारी उनको महारानी अपने साथ ले गई। तो वो कहता है कि अच्छा। तो उन्होंने बताया कि हाँ, अब वो बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं और एक राजकुमारी की लाइफ जी रही हैं। तो वो ये सुन करके बहुत खुश होता है और भगवान से आकर के माफी मांगता है। तो दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपको हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सच होती है। साथ में ही मैं आपको एक और विश्वास की कहानी सुनाती हूँ कि अगर आपका ऐसा भरोसा और विश्वास होगा तो आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे और आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो एक बार क्या होता है कि 2 पति पत्नी एक नदी में नाव में बैठे होते हैं। तो कुछ समय बाद नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो उसकी पत्नी को बहुत डर लगता है और वो अपने पति को कहती है कि तुम कुछ उपाय करो, नहीं तो हम डूबकर मर जाएंगे। लेकिन उसके पति को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसे जैसे कुछ पता ही नहीं है, ऐसे बैठा रहता है। तो वो दोबारा फिर उसको बोलती है
कि तुम्हें क्यों कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम थोड़ी देर बाद मर जाएंगे, नदी का पानी बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है, तो तुम कुछ उपाय क्यों नहीं करते। लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता और वो अपनी पत्नी की बातों को ऐसे ही टालता रहता है। तीसरी बार फिर जब वह बोलती है तो वह बहुत गुस्से में आकर के और उसके गर्दन पर तलवार रख देता है। लेकिन वो बोलती है कि तुम ऐसे समय में मजाक कैसे कर सकते हो, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और यहाँ पर हम मरने वाले हैं। तो वो बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, मैंने तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखी हुई है। तो उसने कहा नहीं, तुम मुझे कैसे मार सकते हो, तुम मुझसे अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हो, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मजाक कर रहे हो। तो वो कहता है कि जैसे तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तुम मुझ पर इतना विश्वास करती हो, इतना भरोसा करती हो, उसी तरह मैं इतना भरोसा और विश्वास अपने भगवान पर करता हूँ, तो वो भी मुझे नहीं मार सकता, और ना वो मुझे मार सकता है और ना ही मुझे वो कोई दुख और कष्ट दे सकता है। तो दोस्तों देखा, अगर हम अपने जीवन की डोर उस परम पिता परमात्मा को सौंप देंगे तो वो हमें अपने जीवन में किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ में अगर हम किसी भी प्रकार के दुख की परिस्थिति से गुजरेंगे तो वो हमें रास्ता अपने आप दिखा देगा। कितनी भी दुख की परिस्थिति हो उससे वो बाहर आपको जरूर ले आएगा। तो आपका भरोसा ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि आज आपने भरोसा किया और 5 मिनट बाद आपका भरोसा विश्वास उठ गया। अपने जीवन की नैया उसको ही दे दो कि तुम्हें ही चलाना है और आप बस कर्म करते जाओ और वो तुम्हें उससे भी ज्यादा बढ़कर देगा। और अगर तुमको उसने इस धरती पर भेजा है, तुम्हें बनाया है, तो वो कोई भी चीज गलत या बेकार नहीं बनाता, तो कुछ सोच समझ करके बनाया होगा। तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी और आगे तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। जब दोस्तों 2-3 बार सोना हमारे हाथ से निकल गया होता है तो सोच लेना कि आपको हीरा मिलने वाला है। ऐसा सच होता है। और अपने जीवन में पीछे अपने पास्ट में तुम जा करके देखना कि ऐसी कितनी बातें हुई होंगी कि जब तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा, जब तुम्हें वो ना मिला हो, लेकिन आने वाले समय में आपको उससे अच्छा जरूर मिला होगा। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस फर्क इतना है कि हमारा देखने का और समझने का नजरिया गलत है। हम इतने अंतर्यामी नहीं हैं कि हमें अपने आने वाले फ्यूचर का पता है, आने वाले समय में क्या होगा, इस बात का हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन उसको सब कुछ पता है। अगर आप उसे अपने दिल से चाहते हो, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ते हो और साथ में बहुत ही अच्छे कर्म करते हो और हमेशा मेहनत करते रहते हो, तो एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा और उस मेहनत से कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलेगा। इस बात पर विश्वास करके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और जो भी दुख आए हैं उनको भूल जाओ। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।